दोस्तों, मीशो कंपनी ने एक वर्क फ्रॉम होम जॉब निकाल दी है जो कि है प्रोडक्ट मैनेजर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजर के बेसिक काम क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअल में होता क्या है और उसकी अर्निंग क्या होती है। तो जैसे कि मीशो कंपनी ने अगर आपको एज ए प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर लिया है तो वहाँ पर आपका काम होगा कि जैसे कि हम मीशो को अभी ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट इसमें लिस्टेड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो लिस्टेड होते हैं वो उनमें टाइपिंग मिस्टेक होती है। जैसे कि यहाँ पर एक सूट दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो सूट है यहाँ पर इन्होंने सूट नहीं लिख करके कुछ और लिख दिया है। तो हमें इस जो टाइपिंग मिस्टेक है इसको रीसेट करना है, इसको ठीक करना है बेसिकली। साथ ही यहाँ पर अगर कोई टेक्निकली इशू आता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में या सेल करने में, या फिर उसकी जो रेट है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ये सब भी हमको ही मैनेज करना होता है। साथ ही जो दूसरे जो परचेजिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजन होता है, मित्रा होता है, तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है या फिर उनकी रेट को हमें मैनेज करना होता है। तो इस बेस पर हमारा प्रोडक्ट मैनेजर में एक अच्छा खासा काम होता है हमको। साथ ही हमारी जो अर्निंग होती है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है। मंथली इनकम की बात करते हैं तो वो लगभग 66,000 से लेकर के 1 लाख के मिड में होती है। ये अर्निंग आपकी फिक्स नहीं होती है, ये बीच में ही वेरिएबल करती रहती है, यानी कि इस बीच में आपकी अर्निंग रहने वाली है। लेकिन मीशो में इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। साथ ही जो ये काम होने वाला है उसको हम विदाउट लैपटॉप अपने मोबाइल में ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर इसे सर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजर 1 की जो पोस्ट आती है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट मैनेजर किस तरह से काम करता है, क्या होता है, क्या कंपनी में उसका रोल प्ले होता है। तो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। तो जैसे ही हम ऊपर साइड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें प्रोफाइल बनानी है जिसमें हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखनी होती है, जैसे कि रेज्यूम, CV, फुल नेम, ईमेल, फोन वगैरह की कंप्लीट डिटेल हमें यहाँ पर शो करनी होगी। तो यहाँ पर अपना जो रिज्यूम या CV है वो आप यहाँ पर कैनवा के थ्रू बना करके, कैनवा ऐप को जैसे आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको कैनवा में रिज्यूम का एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर आप इसे आसानी से बना सकते हो और यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपना फुल नेम, जो भी आपका नेम है, ईमेल यहाँ पर एसेंशियल है, फ़ोन वगैरह और करंट लोकेशन आप यहाँ पर अपना डाल सकते हो। और साथ ही आप यहाँ पर करंट जो कंपनी है वो भी डाल सकते हो। लिंक में आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है क्योंकि ये अननेसेसरी है। यहाँ पर जिन पर आप देखते हो रेड डॉट वो नेसेसरी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हो एक जेंडर का ऑप्शन आता है जिसमें आप मेल, फीमेल या अदर आप जो भी है आप अपना फिल कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना है, मेल या फीमेल या अदर जो भी है। यहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली लिख भी रखा है इस बारे में। ये सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन के बारे में है कि आप मेल है या फीमेल है, जो भी आपकी एक प्रोफाइल होती है उस बेस पर ही आपको यहाँ पर अपना मेल या फीमेल फिल करना है। फिर आपका यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो। फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के बारे में आप एक्सपीरियंस रखते हो या नहीं, तो आपको यहाँ पर यस फिल करना है, वो आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी यस कर देते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है आर यू बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर, क्या आप अपने बेंगलोर में बाहर हो या बेंगलोर के भीतर हो। तो अगर आप नहीं हो तो आप नो भी कर सकते हो, और अगर आप हो तो यहाँ पर अपना यस भी फिल कर सकते हो, नहीं हो तो नो फिल करें। आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू बेंगलोर, आप बेंगलोर में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप नो भी कर सकते हो, और अगर आप बाय द वे वहाँ पर जाना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, वहाँ पर भी आपका काम वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाला है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपना करंट कंपनसेशन ईयरली लिख सकते हो। अगर आपकी जो ईयरली इनकम है अगर वो 0 है तो आप 0 लिखो। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रखे हो तो आप वहाँ पर अपना उस हिसाब से लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंपनसेशन लिखना है आपको, जो आप ईयरली, जो कि आप जैसे अगर प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे तो आपके लगभग पर मंथ 60,000 की सैलरी होगी। तो इस बेस पर आपके कंप्लीट ईयर की कितनी होने वाली है तो उस बेस पर आप यहाँ पर अपना लिख सकते हो।
फिर इसके बाद गाइस आप देख सकते हो कि नोटिस पीरियड इन डे, यानी कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए हो तो वहाँ पर आप कितने टाइम बाद उसको छोड़ दोगे, फिर आप इस कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो वो सब आपको यहाँ पर अपना डिटेल में फिल करना है कि आपने किस कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। नीचे देखते हैं कि अपन हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस रोल, कि आपको कैसे पता चला इस जॉब के बारे में। तो यहाँ पर अपन मीजो जॉब साइट्स के कंपनी के थ्रू ही आपको अपने यहाँ पर पता चला है, तो हम यहाँ पर उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, जो कि आप अपने बारे में लिख सकते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, एज क्या है, आपने स्टडी में क्या किया हुआ है, आप जो भी है आप अपने बारे में यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज है जो आपके सामने ओपन हो जाता है, जो कि इस तरह से शो होने लग जाता है कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है जो आपका सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट हो चुका होता है तो उसके बाद अब आपका काम आता है, मेन काम आता है आपकी ईमेल पर आपके एक नोटिस भेजा जाता है। उस आपको यहाँ पर जो नोटिस मिलता है उसमें आप देखते हो कि आपको एक टेस्ट पास करना होगा। वो टेस्ट बड़ा ही सिंपल होने वाला है, उसमें आप क्या करोगे वो आप जान लेते हैं। तो उसमें हमसे पूछा जाएगा कि हमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। हो सकता है आपको वीडियो कॉल के थ्रू या चैट के थ्रू या आपकी कॉलिंग के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाए। उसमें आप देख सकते हो कि आपके जो मैनेजमेंट के टूल्स होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि जीरा, ट्रेलो और एंजिलो, ये कुछ टूल्स होते हैं जिनका आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इनको सीख लें बिफोर ज्वाइनिंग। साथ ही आपका बिहेवियर कैसा है, आपको अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, क्या आपका इंटरव्यू का फॉर्मेट रहने वाला है, टेक्निकल स्किल्स क्या रहने वाली है, बिहेवियर क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग और टेस्ट के थ्रू, क्योंकि आप इनके बेस पर ही आपको एक जो टेस्ट होगा उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा और वहाँ पर आप पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो मीशो कंपनी में। थैंक यू।